प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की 3.2 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है देख सकते हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए, हमें क्वेश्चन लिखा है, पहला क्या है, x + y = 14 और x - y = 4। हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको कॉपी में लिख लेते हैं। देखिए हमें कॉपी पहले से लिख लिए हैं, तो x - y = 14 और x - y = 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड, ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। याद रखिएगा, हम कभी भी सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 से करेंगे या फिर समीकरण 2 से करेंगे। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, समीकरण 1 को ले रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल से यहाँ लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमने लिखा है, यानी समीकरण 1 को हमने ले लिया है। चलिए, अब समीकरण 1 क्या लिखा है हमारे पास, x + y = 14 है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो x है, हमें ये x को यहीं रहने देना है, यानी कि लिखेंगे x = 14 का 14 रहेगा। हम x को क्या किए, यहीं पे छोड़ दिए हैं और 14 हमने लिख दिया। लेकिन बचा क्या हमारे प्लस का y है, जो कि इसके बगल में जाकर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल कर लिखेंगे, यानी कि प्लस क्या हो जाएगी, माइनस का y। ये बन गया आपका समीकरण तीसरा। क्या बन गया समीकरण हमारा ये तीसरा। अब यहाँ लिखेंगे x का मान, क्योंकि हमें समीकरण तीसरा मिल गया है, यानी कि क्या करें, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2। याद रखिए समीकरण 1 लिख के यहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो रख देंगे। चलिए, क्या है, x - y है, तो लिखेंगे x - y = 4। क्या लिखेंगे, x - y = 4। तो सिंपल से फिर करेंगे। हमने क्या सीखा कि x की जगह पे, x की जगह हम क्या है, 14 माइनस का y है, यानी कि हम x की जगह पे 14 - y को पुट करेंगे। तो करेंगे, चलिए लिखेंगे 14 माइनस का y। देखिए हमने x जब लिख दिया है, बाकी हमारे पास क्या बचा है, -y = 4। तो लिखेंगे -y = 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं y देखिए दोनों जगह, लेकिन माइनस माइनस दोनों में है। और माइनस क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2y कितना हो जाएगा, क्योंकि एक एक कितना होगा, 2y बराबर बचा हमारे पास 4। इस संख्या में हमें देखिए संख्या एक तरफ करेंगे, तो प्लस का 14 है, जाएगा बनेगा माइनस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस का 2y बराबर, अब 14 में से 4 घटाएंगे और चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या में माइनस का लगाएंगे, माइनस का, और 14 में से 4 कितना बचेगा, 10। कितना बचा, 10। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पास से कैंसिल, यानी कट जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, लिखेंगे y = 10 और बटे में कौन आ जाएगा हमारा 2। अब ये तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 2 × 5 = 10, 2 से कट गया। सिंपल से कितना निकल गया, y बराबर कितना मान निकल गया हमारा, अभी y बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे y = 5, यानी y बराबर कितना निकल गया हमारा, ये 5 निकल चुका है। अब y का मान सिंपल से क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y, यहीं पर इस हम को लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। याद रखिए, आप सीखने पर जोर कीजिएगा, जितना भी हो सके आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, आप सीख जाएंगे जल्दी से। तो लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या दिया है, x = 14 माइनस का y, तो x = 14 का 14 रहेगा, माइनस y की जगह हम कितना लिखेंगे, हमको देखिए 5 है, तो कितना लिखेंगे हम लोग, y का मान हमारे पास पहले से है 5, तो लिखेंगे y की जगह पे लिखेंगे 5। तो यानी कि x = अब 14 में से 5 घटा कितना बचेगा हमारा, 9। ये आपका क्या निकलेगा, x और y की वैल्यू दोनों हमने प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, आप इसी तरह से सिंपल तरीके से प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दोस्तों, आपको वीडियो में जहाँ भी हमको गलती लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में।